हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, और जो बताने वाले हैं वो है झारखंड पुलिस के बारे में। कि झारखंड पुलिस में आप लोग बराबर कॉल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि झारखंड पुलिस में हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग के बारे में पूछते हैं। हमसे ये भी सवाल करते हैं कि एग्ज़ाम होगा, कितना चरण में एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सी बुक पढ़ना है, आपको टोटल विवरण इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीक़ा से आपको तैयारी करना है कि एक ही बार में आप झारखंड पुलिस बन पाएँ। सबसे पहले हम हाइट के बारे में बताएंगे। हाइट के टॉपिक के बाद हम आपको चेस्ट के बारे में, फिर रनिंग के बारे में, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि कितना चरण में होगा। और इस वीडियो में ये भी हम आपको क्लियर करेंगे कि आगे रनिंग होगा कि आगे एग्ज़ाम होगा, और किस किताब जो पढ़ना है आपको, किताब के नाम भी हम आपको दे देंगे। इसके अलावा हम अपना परिचय आपको दे देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ। सुमन क्लासेस चलता है हजारीबाग में मेरा। सुमन क्लासेस चलता है हजारीबाग में मेरा। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों तैयारी करवाते हैं। झारखंड पुलिस का एक स्पेशल क्लास चलता है। यहाँ सारा कुछ के टीचर रखे हुए हैं। आपका खोटा से लेके झारखंड जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपको ऑल इंडिया जीके हो गया। टोटल 3 टीचर रखे हुए हैं। एक टीचर रखे हुए जो ऑल इंडिया जीके पढ़ाते हैं, एक टीचर रखे हुए खोटा पढ़ाते हैं, और हम जो पढ़ाते हैं मैथ, रीजनिंग और झारखंड जीके पढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ टेस्ट वगैरह सारा कुछ सुविधा है। आप यहाँ ऑफलाइन क्लास से आना चाहते हैं, यहाँ रहना होना सारा कुछ हम यहाँ इंतज़ाम कर देंगे। यहाँ आकर, हजारीबाग आकर आप क्लास मेरे पास करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। रहना होना सारा कुछ हम आपको इंतज़ाम हम करवा देंगे। और आप ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी अभी हम आपको, उस समय मेरे पास सिस्टम नहीं था, अभी सिस्टम भी ले लिए। तो सिस्टम के कारण हम आपको मैथ के भी लाइव देंगे और झारखंड जीके के भी लाइव देंगे। और 3 चीज़ देंगे, मैथ, झारखंड जीके और रीजनिंग, ये तीनों के हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे। और मेरा एप्लीकेशन भी है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ मारिएगा सुमन सर, तो वहाँ मेरा फ़ोटो दिख जाएगा। वहाँ आपको पहला या दूसरे नंबर पर मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का जो नाम है वो है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर। सुमन क्लासेस बाय, है ना, सुमन क्लासेस बाय सुमन सर। ये आपका है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर के नाम पर आपका एप्लीकेशन है। आप सर्च कीजिएगा सुमन सर तो आपको मेरा एप्लीकेशन वहाँ दिख जाएगा और वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाइट के बारे में। क्या बताते हैं? हाइट के बारे में बताते हैं, झारखंड पुलिस का हाइट। तो हाइट में सबसे पहले आप देखिए कि जनरल है ना, तो जनरल और ओबीसी और जो अदर स्टेट के हैं उनका हम हाइट के बारे में हम बताएं। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट हो उसके लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर। क्या चाहिए? 160 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट ये चाहिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ देखिए आपका 80 और 80 का जो हाइट है वो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी फिर से बता देते हैं, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनका हाइट होना चाहिए 160, और जो 80 आते हैं उनका हाइट होना चाहिए 155 होना चाहिए। अब हम फीमेल के बारे में बताते हैं। तो फीमेल टोटल चाहे जनरल रहे, चाहे ओबीसी रहे, या 80 रहे या 80 रहे, सभी का जो हाइट लेगा वो लेगा 148। क्या लेगा? 148 रहेगा हाइट आपका। अब यहाँ आप देख लीजिए कि आपका तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के 160 सेंटीमीटर है, और जो 80 है उनका 155 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल है यानी महिला लोग के कितना है आपका? तो 148 सेंटीमीटर है। अब यहाँ रनिंग के भी बारे में बात करें तो रनिंग आपका मेल और फीमेल दोनों है। तो पहले क्या था? पहले का जो रनिंग का जो प्रक्रिया था वो रनिंग का प्रक्रिया था कि 10
10 किलोमीटर जो लेता था 10 किलोमीटर वो 1 घंटा समय देता था। लड़की लोग के लेता था 5 किलोमीटर जिसमें 40 मिनट का समय देता था। 1 घंटा का समय देता यानी 60 मिनट का समय देता था लड़का लोग में, जिसमें 10 किलोमीटर दौड़ना रहता था। और वही महिला लोग में कितना देता था 5 किलोमीटर 40 मिनट में। फिर अभी क्या है कि अभी रनिंग का प्रक्रिया चेंज करने वाला है। जिस प्रकार होम गार्ड का रनिंग हो रहा था उस प्रकार हो सकता है। यहाँ देखिए कारण है कि नियम वाली बना था, नियम वाली में बोला गया था कि आगे एग्जाम होगा, है ना, एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद फिजिकल होगा। बोला गया था कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। फिर अभी क्या है कि हेमंत सोरेन जी अभी घोषणा किए हैं हाल ही में चाईबासा गए हुए थे, तो वहाँ क्या बोले थे कि जो बंदा तार के पेड़ पे चढ़ेगा वही बनेगा झारखंड पुलिस। इसका मतलब वहाँ बोले डायरेक्ट कि जो बंदा मतलब आगे फिजिकल कराया जाएगा, वो बोले कि आगे फिजिकल कराया जाएगा। अभी कहीं कागज वगैरह में लिखा हुआ नहीं आया है, कहीं ना ही नोटिस भी आया है कि एग्जाम वाला नोटिस आया था। एग्जाम वाला जो आपका नियोजन नीति बना था उसमें डायरेक्ट नोटिफिकेशन था कि पेपर जो होगा वो 3 पेपर होगा। पेपर 1 हो गया, पेपर आपका 2 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 2 हो गया आपका, और पेपर 3 हो गया। यानी 3 पेपर एग्जाम होगा, ये आपका लिखित दिए थे। तो ये इतना जान लीजिए। तब वो बोले हैं कि रनिंग होगा तो आपको रनिंग भी करना है, सुबह सुबह रनिंग भी करना है और दूरी दौड़ के रनिंग करना है। दूरी दौड़ का रनिंग करना है तो सुबह सुबह आपका रनिंग भी करना है और पढ़ाई भी, यानी दोनों काम करना है। क्योंकि रनिंग भी अभी फिक्स नहीं है कि रनिंग का जो प्रक्रिया है वो 10 किलोमीटर होगा कि 1600 किलोमीटर होगा, 1600 मीटर होगा। तो आपको है कि आपको रनिंग भी करना है, आपको रनिंग भी करना है। रनिंग जो कीजिएगा वो दूरी दौड़ आप जोड़िएगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम बताते हैं कि झारखंड पुलिस का जो सिलेबस होगा वो एक ही दिन का एग्जाम होगा, एक ही दिन का एग्जाम होगा। और जो एग्जाम होगा मात्र 6 घंटा का एग्जाम होगा। एक ही दिन में 6 घंटा का एग्जाम होगा, 2-2 घंटा, यानी पेपर 1 में 2 घंटा का समय देगा, पेपर 1 में 2 घंटा का समय देगा, पेपर 2 में 2 घंटा का समय देगा, पेपर 3 में 2 घंटा का समय देगा। 2-2 घंटा का आपका समय रहेगा। यहाँ बीच में 1-1 घंटा गैप रहता है, बीच में 1 घंटा का गैपिंग रहता है, बीच में 1 घंटा का गैपिंग रहता है, यानी लंच टाइम रहता है बीच में 1-1 घंटा का। बाकी जो तीनों पेपर होगा एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। और तीनों पेपर के बारे में भी हम बताने वाले हैं किस में क्या रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में क्या होगा कि आपका हिंदी है ना, हिंदी रहेगा, हिंदी हो गया। और इसके बाद रहेगा पेपर, यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। हिंदी ऐसे हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ऐसे हिंदी हो गया और इसे इंग्लिश हो गया। अब हिंदी में रहेगा आपका 60 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा 60 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी में रहेगा 60 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी रहेगा 60 क्वेश्चन। 30 में से आपका इसमें 30 को रहेगा पैराग्राफ, 30 को रहेगा पैराग्राफ और 30 को रहेगा आपका ग्रामर रहेगा। क्या रहेगा? 30 को आपका ग्रामर रहेगा, 30 को ग्रामर रहेगा। इसी प्रकार यहाँ इंग्लिश में भी सेम टू सेम 30 को रहेगा पैराग्राफ और 30 को रहेगा ग्रामर रहेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ कि जो पेपर 1 लेगा एग्जाम, पेपर 1 में 60 नंबर हिंदी रहेगा और 60 नंबर इंग्लिश रहेगा। दोनों मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहेगा तो 60 में 30 रहेगा पैराग्राफ के, मतलब गद्यांश, यानी जो स्टोरी, हिंदी जो स्टोरी रहता है उसको पढ़ा जाता है, पढ़ के आंसर दिया जाता है। तो 30 गो रहेगा और 30 गो रहेगा व्याकरण। क्या रहेगा? 30 गो रहेगा व्याकरण। उसी प्रकार इंग्लिश में भी 30 गो रहेगा पैराग्राफ, वही कहानी वाला, स्टोरी वाला। और उसके बाद 30 गो रहेगा आपका ग्रामर रहेगा। ये हो गया आपका पेपर 1 के। और पेपर 1 में मात्र आपको लाना है, कितना लाना है? चाहे मतलब आपका 30%। कितना? 30%। सिर्फ पास करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। 30% लाना है यानी पास करना है। यानी 120 क्वेश्चन में आपको 36 क्वेश्चन सही करना है। क्योंकि आप पेपर 1 में पास नहीं होते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका नहीं जांच होगा, इसलिए इसमें आपको पास करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में और पेपर 3 के बारे में। तो यहाँ जो रहेगा आपका पेपर 2 में, तो आपका रहेगा क्षेत्रीय भाषा। क्या रहेगा? पेपर 2 में रहेगा आपका लैंग्वेज रहेगा, यानी
क्षेत्रीय भाषा। क्या रहेगा पेपर 2 में? क्षेत्रीय भाषा रहेगा। क्षेत्रीय भाषा में आप जिनका खोरठा होगा खोरठा लीजिएगा, जिनका नागपुरी होगा नागपुरी लीजिएगा, जिनका कुरमाली होगा कुरमाली लीजिएगा, जिनका मतलब जो होगा जो भाषा आप देख लीजिएगा। जो भाषा वाला भी हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लैंग्वेज वाला आपको डाल देंगे कि कौन कौन जिला का कौन कौन भाषा है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। तो पेपर 2 में रहेगा क्या रहेगा? भाषा रहेगा, और भाषा रहेगा 100 नंबर के, लैंग्वेज रहेगा 100 नंबर के। लैंग्वेज जो रहेगा, लैंग्वेज कितना रहेगा? 100 नंबर, यानी 100 को क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 100 को क्वेश्चन रहेगा। ऐसे भी झारखंड में जो एग्जाम होता है तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाता है, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाता है। तो उतना आप जोड़िएगा कि 300 नंबर या, तो उसे कंफ्यूज होइएगा। तो उससे अच्छा है कि क्वेश्चन के ही संख्या जोड़ लीजिएगा कि यहाँ जो लैंग्वेज पेपर से देगा टोटल 100 गो क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 100 गो क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन इससे मेरिट बनेगा। इससे क्या होगा? आपका मेरिट बनेगा, 100 क्वेश्चन से मेरिट बनेगा। ये आपका पेपर 2 से, और पेपर 2 से ही आप नौकरी ले पाइए, क्योंकि 100 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है, और 100 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा, आपका जो पेपर चलेगा वो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इसमें नंबर आपको उठ जाएगा। अब बात करते हैं आपका तीसरा पेपर यानी थर्ड पेपर के बारे में बात करते हैं। किसका पेपर बात करते हैं? थर्ड पेपर के बारे में हम आपको बात करते हैं। तो जो थर्ड पेपर है आपको, इसमें झारखंड जीके बताते हैं। जैसे झारखंड है ना, झारखंड हो गया, झारखंड जीके आपका रहेगा 50 क्वेश्चन। कितना रहेगा? झारखंड जीके रहेगा 50 क्वेश्चन, झारखंड जीके रहेगा 50 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से देखिए मैथ हो गया, तो मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद आ गया साइंस, आइए तो साइंस रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, साइंस रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। उसके बाद आइए ऑल इंडिया जीके, ऑल इंडिया जीके रहेगा आपका, जीके रहेगा बता देते हैं 30 क्वेश्चन। यानी जो सिलेबस रहेगा इस टाइप के आपका सिलेबस रहेगा 50। और ये जो सिलेबस देखिए यहाँ जो हम पेपर 1 और पेपर 2 बताएं, पेपर 1 और पेपर 2 बताएं, ये हम पेपर से, पेपर में जो दिया हुआ था उसके अनुसार हम आपको ये बताएं, जो नियम वाले में दिया हुआ था उसके अनुसार हम पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताएं। तो जो पेपर 3 के हम बता रहे हैं तो ये अपना अंदाज से दे रहे हैं, क्योंकि 2000 सबसे पहले झारखंड पुलिस का जो बहाली आया था वो आया था आपका 2015 में, 2015 में। और जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के बारे में हम बात करें एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। और जो ज्वाइनिंग दिया था, ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग आपका जो दिया था आपका, तो ज्वाइनिंग आपका दिया हुआ था 2017 में, 2017 में। अब यहाँ देखिए 2015 में बहाली आया था, 2016 में एग्जाम लिया था और 2017 में ज्वाइनिंग दिया था। तो यहाँ देखिए जो उस समय एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा था, तो मैथ के क्वेश्चन आपको पूछा था टोटल 30 क्वेश्चन। कितना पूछा था? 30 क्वेश्चन। और अभी यहाँ आप सिलेबस देख रहे हैं तो झारखंड पुलिस में 30 को मैथ के क्वेश्चन पूछा था, तो मैथ के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपको 10 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपको नहीं 20 क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में हम आपको क्लियर आज करवा देते हैं। बराबर आप लोग के कॉल करते रहते हैं कि सर मैथ में तो 10 से नंबर आएगा, मैथ में 10 से नंबर आएगा। तो जो भी डाले हैं आप देखिएगा, हम बता रहे हैं कि आपको 20 नंबर मैथ में आएगा ही आएगा। तो 10 नंबर किस में दिया था आपका? तो IRB में दिया था, IRB में दिया था, IRB में दिया था, आपका पंचायत सचिव में दिया था। तो ये आपका दिया था 10 नंबर, IRB में दिया था, है ना। IRB के अलावे आपको एक्साइज पुलिस में दिया था, एक्साइज पुलिस में आपका, एक्साइज पुलिस और आपका जो झारखंड पुलिस दोनों अलग अलग है, तो एक्साइज पुलिस में आपका दिया था 10 नंबर। क्या आप देखिए स्पेशल पुलिस, यहाँ आप देखिए, तो यहाँ देखिए जो आपका झारखंड जो पुलिस जो निकला था, झारखंड पुलिस जो निकला था 2015 में, 2015 में, जिसमें 30 गो मैथ क्वेश्चन आपको पूछा था। कितना पूछा था? 30 गो मैथ क्वेश्चन पूछा था। इतना ही नहीं तो दरोगा निकला था 2017 में, झारखंड एसआई जो निकला था उसमें आपका 20 मैथ और 20 रीजनिंग आपका पूछा था। उसके बाद यहाँ देखिए अभी जो सचिवालय JSSC CGL निकला हुआ है, JSSC CGL निकला हुआ है, CGL, उसमें भी आपका 20 मैथ और 20 रीजनिंग पूछ रहा है। तो इतना जान लीजिए कि आपका जो मैथ आएगा वो 20 आएगा, मैथ 20 आएगा। यहाँ स्पेशल पुलिस, जो स्पेशल पुलिस जो निकला हुआ था, स्पेशल पुलिस जब एक्साइज पुलिस निकला था उसी समय स्पेशल पुलिस भी निकला हुआ था, जिसमें आपका 25 मैथ पूछा था।
स्पेशल प्रीलिम्स में कहना पड़ जाता 25 को मैथ पूछा था। तो इतना जान लीजिए कि आपको मैथ आएगा। हम 20 बोल रहे हैं तो कम ही बोल रहे हैं, ज़्यादा आएगा कर कम नहीं आएगा, 20 मैथ आपको आएगा। अब हम बताएंगे कि आपको कौन कौन विषय के लिए कौन सा बुक लेना है और कौन सा बुक पढ़ना है, हम ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं पेपर 1 के बारे में। क्या करते हैं? पेपर 1 के बारे में। और फ्रेंड, आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते होंगे, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप जरूर कॉल कीजिएगा, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। आप ऑनलाइन भी क्लास कीजिएगा तो बेहतर तरीका से आप ऑनलाइन क्लास हम आपको देंगे। उस पहले हमें ऑनलाइन क्लास हल्का प्रॉब्लम होता था, सिस्टम वगैरह नहीं था। अगर आप सिस्टम वगैरह हर कुछ कर लिए हैं तो आपको जो क्लास देंगे, क्लास आपको डिजिटल तरीका से देंगे और बढ़िया से हम क्लास आपको करवाएंगे। तो यहाँ देखिए, आपको बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। किसके बारे में? पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं। पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं। तो पेपर 1 आप जब फॉर्म निकलेगा उस समय भी आप तैयारी कीजिएगा, तो पेपर 1 पास कर जाइएगा। पेपर 1 क्योंकि आपको मात्र 36 क्वेश्चन से ही पास करना है, और दोनों मिला के 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 क्वेश्चन में 136 मतलब 36 क्वेश्चन आपको 36 क्वेश्चन में हो गया, सही राइट हो गया तो आपका मतलब पास कर जाइएगा। उसके बाद रहा पेपर 2 का। तो पेपर 2 का जो आपका जो लैंग्वेज होगा उसका बुक आप अभी से ले लीजिएगा। जो खोटा रहेगा खोटा का बुक ले लीजिएगा, नागपुरी रहेगा नागपुरी भी ले लीजिएगा, जो पंचपरंगिया है वो पंचपरंगिया ले लीजिएगा। जिनका जो भाषा है, जिनका संथाल है, जो भाषा है वो भाषा के आप बुक ले लीजिएगा पेपर 2 के लिए। अभी से पढ़िएगा तो आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि इसी में मेरिट बन रहा है। आपको जो मेरिट बनेगा, किस किस नंबर में मेरिट बनेगा ये भी हम आपको बता देंगे, और इस वीडियो में ये भी बताएंगे किस किस नंबर में आप नंबर उठा पाइएगा। तो इसमें आपका मेरिट बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? आपका मेरिट बन रहा है। अब यहाँ बात करते हैं झारखंड जीके के, है ना। झारखंड जीके के हम बात करते हैं, यहाँ पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप में काबिलियत होगा तो 80 से 100 आप ले ही आइएगा। हल्का मेहनत कीजिएगा तो 80 से 100 के बीच ले आइएगा, यही आपको स्कोर बढ़ाएगा जो पेपर 2 है। अब बात करते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 में 50 को आपका झारखंड जीके है। तो झारखंड जीके के लिए उड़ान ले लीजिएगा, बेहतर है। उड़ान ले लीजिएगा, बेहतर है। अभी उड़ान पढ़िए, उड़ान कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मनीष रंजन पढ़िएगा। तो 50 नंबर के आपका झारखंड जीके पूछेगा तो झारखंड जीके पूरा रट जाइए, और इसका हम क्लास भी करवाते हैं झारखंड जीके का। उसके बाद मैथ पूछता है 20 नंबर, तो इसका भी क्लास हम देते हैं मैथ का। तो मैथ का HD यादव बुक ले लीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद साइंस हो गया तो रेलवे SPD ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? रेलवे SPD साइंस बुक ले लीजिएगा तो हो जाएगा। और जीके का आता है महेश कुमार बंडवाल का 1 लाइनर बुक आता है, वो ले लीजिएगा, आपको चारों कवर हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बुक के लिए बराबर आप लोग कॉल करते हैं, अब बराबर उतना मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम बराबर आपको बता पाए बुक के नाम। तो एक बार सुनिए, क्योंकि सबको एक एक करके बताना मुश्किल है, इसी कारण हम वीडियो बना के हम आपको दे रहे हैं। झारखंड जीके में उड़ान के बुक लीजिएगा। किसका लीजिएगा? उड़ान के लीजिएगा। झारखंड जीके बोलिएगा कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। जो भी पढ़ना है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, अगर सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको जो लेना है झारखंड जीके का, यानी उड़ान बुक लेना है। क्या लेना है? उड़ान बुक लेना है झारखंड जीके का। उसके बाद फिर जो बुक लेना है आपका मैथ का लेना है, तो मैथ के लेना है HD यादव के। क्या लेना है? SD यादव का मैथ बुक लेना है। और जिनके पास पैसा नहीं होगा वो एप्लीकेशन पे सर्च मारिएगा HD यादव मैथ बुक, तो वहाँ आपको वहाँ से एप्लीकेशन मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन भी हम आपको प्लेलिस्ट में, आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, मैथ का बुक का लिंक हम आपको डाल देंगे। रहा साइंस, तो साइंस आप SPD साइंस ले लीजिएगा। अगर जिनके पास पैसा नहीं हुआ SPD साइंस का, तो वो भी आप SPD डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। तो ये मैथ और साइंस का दोनों, या बुक ले लीजिएगा बेहतर होगा, बुक ले लीजिएगा बेहतर हो गया। अब यहाँ बताते हैं आपका GK GS का, है ना। GK GS का तो महेश कुमार बंडवाल का 1 लाइनर बुक आता है, उसको अब ले लीजिएगा, काफ़ी है। यहाँ आपका हम टोटल रणनीति बता दिए झारखंड पुलिस के। और आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हम एक बात बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। अभी झारखंड में लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। झारखंड में लॉकडाउन लगा हुआ है। बोलिएगा सर कि बहाली आ नहीं रहा है। सर आप वीडियो डाले जा रहे हैं कि बहाली क्यों नहीं आ रहा है? अब बहाली आएगा। अरे पगला, अभी आपका फॉर्म निकाल दे तो अब निकाल लीजिएगा 4 महीने में। पहला बात, अभी आपको दे दिया जाएगा, यानी फॉर्म के लीजिए, 4 महीने समय है, तो आपको लगेगा नहीं कि कितना जल्दी टाइम मेरा भाग रहा है, कितना जल्दी टाइम भाग रहा है। अभी देखिए, अभी चुनाव प्रक्रिया आ रहा है 2024 चुनाव आ ही रहा है। 2022 पहुंच गया, 2022 पहुंच गया। 23-24 ही काम करने का सरकार के पास समय है। 23-24 नहीं, 22-23। अब यूपी में चुनाव आपका प्रारंभ हो गया है,
तो 22 और 23 यहाँ चुनाव का मतलब जो भी काम हेमंत, जो मेरे मंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, तो उनका मतलब जो भी काम करेंगे तो यही 2 साल बचा हुआ है और 2 साल में ही काम करेंगे। और इतना श्योर है कि बहाली आएगा ही आएगा, बहाली आएगा, क्योंकि बहाली देना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई देखिए, और एक सरकार से हम अनुरोध भी करते हैं कि बहाली का जो समय होता है वो मिनिमम 2 साल 3 साल होता है, इस प्रकार नहीं कि 6 साल और 7 साल। अभी बेरोजगारी झारखंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ने में कमी नहीं है। तो आप लोग को हम ये भी बोलेंगे कि अभी लॉकडाउन भी है तो आप लोग को पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अब वो घर में है तो घर में भी पढ़ना है, पढ़ाई में एक कसर आपको छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप घर में बैठे हैं तो घर में भी पढ़िए, घर में भी क्लास कीजिए, घर में भी क्लास कीजिए। आपको देखिए, आपको नौकरी तभी मिलेगा जब आप पूरा जान जीत से पढ़िएगा, क्योंकि आप ही इकलौता नहीं है तैयारी करने वाले, आप ही इकलौता तैयारी करने वाले नहीं है। उस नौकरी के पीछे लाखों पड़े हुए हैं और लाखों में वही बंदा लेगा जो दिन रात जो अपना उस पर मेहनत करेगा, जो अपना नींद उड़ाएगा वही नौकरी लेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा तो नौकरी नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसको नौकरी होगा। तो मेहनत करने का मतलब है कि पूरा मेहनत, आपको पूरा जोर से मेहनत करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ हमें बोल के नहीं करना सर कि हम ये कर रहे हो, नहीं, जो आपको पर डे टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ सिलेबस देख रहे हैं ना, सिलेबस बहुत लंबा है। झारखंड पुलिस का सिलेबस आप छोटा मत समझिए, तो आपको कहूँ फॉर्म निकाल भी दे तो भी आप 6 महीना में भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हम यही बोलेंगे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको लगना पड़ेगा, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन देखिएगा तो आपका जो उम्र है, लड़का का जो उम्र होता है, वो उम्र दोबारा नहीं आएगा। आपको जो पढ़ने का जो इच्छा है वो दोबारा नहीं आएगा। अब कोरोना के चलते आप हार मान जाइएगा, पढ़ना छोड़ दीजिएगा, तो उससे कोरोना कभी भी इसका मतलब है कि आप अपना लाइफ से ही हार मान लिए, अपना लाइफ से ही हार मान लिए। आपको तब पढ़ना है, तो पढ़ने का मतलब यही नहीं हुआ कि सरकारी नौकरी, यही नहीं हुआ कि सरकारी नौकरी ना भी करते हैं ने और आपके पास नॉलेज है ने, तो इतना हम गारंटी लेंगे कि आप बराबर, ये इतना जान लीजिए कि आपको कभी भी कमी नहीं होगा। आप कमाइएगा, बढ़िया कमाइएगा। और हाँ, सरकार के भी दायित्व बनता है कि 2 साल 3 साल में बहाली कराना, क्योंकि आपका जो सरकारी नौकरी निकलता है उसको तो बहाली कराना, क्योंकि अभी सारा सीट, यानी जब झारखंड पुलिस के बारे में बात करें 2015 से अभी तक आया नहीं है, टोटल 7 साल होने चला है, ऐसा सरकार है यहाँ, 7 साल होना चला है। तो 7 साल में बहाली नहीं देगा तो कैसे होगा। अब नियुक्ति वर्ष बोला गया 2021 के, नियुक्ति वर्ष कहाँ हुआ, जो खाली मात्र जेपीएससी का सिर्फ बहाली हुआ, और जेपीएससी के बाद अभी आया हुआ है सचिवालय के। तो इतना जानिए कि बहाली दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बहाली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग का जो आ रहा है वो आ रहा है चुनाव का समय। तो चुनाव के पहले बहाली आएगा ही आएगा। आप तैयार रहिए, आप पढ़िए, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पढ़िए, आप हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए सर कि बहाली कब आएगा, बार बार सुन रहे हैं कि बहाली आएगा 2020 से सुन रहे हैं कि बहाली आएगा, फिर बहाली कब आएगा। तो ये चीज़ आपको हम बोल रहे हैं कि बहाली एक बार गिरेगा, तो आपको पढ़ना है, अपना पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एज खत्म हो जा रहा है कोरोना काल में। तो ये सरकार से हम अनुरोध करते हैं, अभी भी हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं कि सरकार से कि आप एज में जरूर छूट दीजिए, बहाली आप निकालिए, एज में जरूर छूट दीजिएगा, क्योंकि ये कोरोना के कारण आप बहाली नहीं निकाले और जिसके कारण बहुत सारा जो युवा हैं उनका एज क्रॉस कर गया है। तो हम सरकार से विनती करेंगे कि वो बहाली एक बार निकाले झारखंड पुलिस के, और जिसमें एज के जरूर छूट दे, अभी कोई भी बहाली निकाले तो उसमें एज करीब ज़्यादा नहीं तो 2 साल के भी जरूर छूट दे। जो कोरोना में 2 साल 3 साल जो हुआ है इसमें छूट देना मतलब चाहिए, एकदम 100% चाहिए। इस सरकार से मेरे तरफ से अनुरोध है। तो चलिए फ्रेंड, तो अभी आज इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएं झारखंड पुलिस के कि झारखंड पुलिस में हाइट कितना लेता है, चेस्ट कितना लेता है, रनिंग के बारे में बताएं, आपका जो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 होगा उसके बारे में बताएं, आपको कैसे पढ़ना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो आपको पढ़ना है, हम दिन रात आपको टाइम निकाल के पढ़ना है, पढ़ने में हल्का सा भी आपको ये नहीं करना है,
मिनिमम पर डे आपको 7-8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वही बंदा नौकरी ले पाएगा जो दिन रात करके मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा काहे की नौकरी नहीं लेगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और झारखंड सबसे आगे है, झारखंड सबसे आगे है। तो झारखंड में नौकरी लेना है आपको तो एक ही शर्त पे होगा, आपका मेहनत। आप मेहनत कीजिएगा, इतना जान लीजिए कि आपका नौकरी होगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।